हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. टू आइडेंटिकल ट्रेन्स P and Q move with equal speeds on parallel tracks along the equator. P moves from east to west and Q moves from west to east. राइट. तो बेटा आप लोगों को क्या बताना है, ऑप्शंस आपको दे रखे है ना, तो समझना ध्यान से. इसका पहले कंसेप्ट क्या है बेटा. जैसे मान लो सपोज बेटा ये अर्थ है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये इक्वेटर. तो दो ट्रेन की बात करा बेटा, ट्रेन P और Q. तो ट्रेन P जो है ना बेटा, तो ईस्ट टू वेस्ट, इसका मोशन किधर से किधर हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ हो रहा है. और जबकि Q का मोशन किधर से किधर हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है. मतलब अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना. तो Q तो जो अर्थ की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, आप ऐसा बोल सकते हो. और P जो है ना अर्थ के रोटेशन के अपोजिट रोटेट हो रहा है. मतलब P का जो मोशन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा, P का जो मोशन है यह है अपोजिट टू द रोटेशन ऑफ अर्थ. ये अर्थ के रोटेशन के अपोजिट इसका क्या हो रहा है बेटा, रोटेशन हो रहा है. तो डेट्स पे इसका जो स्पीड है ना, इसका जो स्पीड है ना, ये क्या इसका बेटा, ये इसका रोटेशन एक्सिस है, ये रोटेशन एक्सिस है. तो इसका जो स्पीड है विद द रिस्पेक्ट टू द रोटेशनल एक्सिस, वो क्या होगा बेटा, यहाँ पे डिक्रीज़ होगा. और जब इसका स्पीड डिक्रीज़ होगा तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, FC का मतलब बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज़ होगा. और जब सेंट्रीपिटल फोर्स अगर डिक्रीज़ होगा तो जो नॉर्मल रिएक्शन है बेटा, यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज़ होगा. ठीक है. मतलब आपको पता होगा बेटा, अगर मान लो सपोज पार्टिकल यहाँ पे करीब पर है तो इसका mg टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा. सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है ना, वो किस तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, जिसे हम लोग यहाँ पे mv²/r से डिनोट कर रहे हैं. राइट. अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, जिसे हम लोग नेट फोर्स बोलेंगे ना, या जिसे हम लोग एपेरेंट वेट, आपने पढ़ा होगा इस तरह से बेटा, एपेरेंट वेट. तो वो क्या होता है, वो होगा यहाँ पे mg माइनस mv²/r, ये होता है. तो अगर मान लो ये mv²/r अगर ये डिक्रीज़ होगा बेटा, तो इसका मतलब फिर एपेरेंट वेट क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज़ होगा कि नहीं होगा. अगर ये वाला टर्म अगर डिक्रीज़ हो जाए तो फिर ओवरऑल ये पूरा टर्म क्या होगा बेटा, इंक्रीज़ होगा ना. तो एपेरेंट वेट क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज़ होगा. तो वही चीज़ हो रही है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज़ हो रहा है. स्पीड डिक्रीज़ होने से ये पीछे वाला टर्म डिक्रीज़ हो रहा है. तो एपेरेंट वेट क्या होगा, जिसको सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉर्मल. तो ये नॉर्मल क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे इंक्रीज़ होगा. तो P के केस में तो इंक्रीज़ होगा. अब अगर बात करें Q की, तो Q का रोटेशन कौन सा रोटेशन में हो रहा है, अर्थ का जो रोटेशन है. ठीक है. तो इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन, जिधर अर्थ रोटेट कर रहा है बेटा उधर इसका रोटेशन हो रहा है Q का. तो इसका जो स्पीड है, स्पीड क्या होगा, इसका इंक्रीज़ होगा, है ना. रिलेटिव स्पीड जो एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. स्पीड अगर इंक्रीज़ होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये इंक्रीज़ होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं mv²/r वो इंक्रीज़ होगा. हालांकि हम लोग यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंसेप्ट इसको समझते बेटा. राइट. और जब इन दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे तो FC अगर इंक्रीज़ होगा तो फिर नॉर्मल क्या होगा बेटा, यहाँ पे डिक्रीज़ होगा. ठीक है. अब ऑप्शंस देखिए बेटा. फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेन P एक्सर्ट ग्रेटर फोर्स ऑन ट्रैक. ठीक है. तो ये वाला ऑप्शन तो आपका सही है. ट्रेन P जो है ना, वो क्या करेगी बेटा, ट्रैक पे ज़्यादा फोर्स लगेगी. मतलब ज़्यादा फोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ज़्यादा नॉर्मल होना चाहिए. तो ज़्यादा नॉर्मल किस वाले केस में लग रहा है, P वाले केस में लग रहा है. तो ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही है. एक बार B भी देख लेते हैं. तो B में बोला Q जो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगी, नहीं. C में बोला दोनों इक्वल करेगी, नहीं. डेटा इनसफिशिएंट बता रहा 4 में, नहीं. तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, ऑप्शन A आ जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.